बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 20 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, यूरोप की सूरत हाल, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। आपके सामने रखूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का नया यूक्रेन अमन मंसूबा वो भी सामने आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस अमन मंसूबे पर रशिया का जो रद्द अमल है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि रशिया ने इस नए मंसूबे पर किस तरह से रिएक्ट किया। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अच्छा, मुलाकात बज़ाहिर तो हमारी इस पर बात हुई थी, बिल्कुल ओके गई थी ये मुलाकात। यूक्रेन के सदर को बहुत अच्छा रिसीव किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। मीटिंग के अंदर भी इस तरह की कोई बदमज़गी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ सहाफ़ियों की जानिब से इस तरह के सवालात पूछे गए थे कि पहली मीटिंग वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाए, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने भी अपना टेम्परामेंट जो है वो कंट्रोल में रखा और ये मीटिंग जो है वो सवालात के जवाबात दिए जाने के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। और कई घंटों मीटिंग चलने के बाद बंद कमरों के अंदर, यानी कि इन कैमरा जो मीटिंग हुई वो कई घंटों जारी रहने के बाद जब यूक्रेन के सदर व्हाइट हाउस से रवाना हुए तो ये वो मनाजिर थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनके भी कान खड़े हुए, इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि लगता है कि मीटिंग अच्छी नहीं रही। यही वजह है कि मोनिका जो प्रोटोकॉल चीफ हैं, व्हाइट हाउस की चीफ प्रोटोकॉल हैं, उन्होंने यूक्रेन के सदर को दरवाजे तक छोड़ा और यूक्रेन के सदर व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। और व्हाइट हाउस से जाने के बाद जब मीडिया नुमाइंदों से यूक्रेन के सदर ने गुफ्तगू की तो यूक्रेन के सदर ने सहाफ़ियों के सवालात पर जवाब दिया कि जी इन चीज़ों पर बात करने से मुझे मना किया गया है। अब जो अंदरूनी कहानी सामने आई इस मुलाकात की, वो मैं आपको बता दूं कि इस मुलाकात के अंदर जो बंद कमरों के अंदर मुलाकात हुई तो इसमें भी बहस तकरार हुई यूक्रेन के सदर और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं उनके दरमियान। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पहला जो मंसूबा था, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जी कुछ टेरिटरीज का जो है वो तबादला होगा, स्वैपिंग होगी टेरिटरीज की। कुछ इलाके यूक्रेन रशिया को देगा और बदले में रशिया भी कुछ इलाके जो है वो यूक्रेन को देगा या फिर छोड़ेगा, जैसे क्राइमिया वगैरह। तो ये मंसूबा ना यूक्रेन को सदर को अच्छा लगा था, ना यूरोपियन कंट्रीज को अच्छा लगा था और इस मंसूबे पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका प्रैक्टिकली। तो खबरों के मुताबिक इस मुलाकात के अंदर ये जो तीसरी मीटिंग थी इनकी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को कहा कि लड़ाई जो है वो यहीं पर रोक दो, जहां तक लड़ाई पहुंची है उसको यहीं पर रोक दो, बल्कि डॉनबास रीजन जो कि रशिया मुकम्मल अभी तक रशिया के अंडर कंट्रोल नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को कहा कि डॉनबास रीजन रशिया को दे दो, बाकी जो फ्रंट लाइन है वो वहीं पर रोक दो जहां पर रशिया की फौजें मौजूद हैं। तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं 1 इंच भी अपनी टेरिटरी का खुद से रशिया को नहीं दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर गुस्सा भी किया। रिपोर्टेडली नक्शा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में था, यूक्रेन के सदर लेकर आए थे, फ्रंट लाइन्स का नक्शा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो साइड पर फेंक दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर ठीक है, रशिया पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, फिर बाद में मुझे ना कहना। यूक्रेन के सदर ने जवाब दिया कि आप जो है वो रूस को प्रेशराइज करें, कोई असलहा गोला बारूद की बात करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी टोमाहॉक तो आपको मैं नहीं दूंगा। और जहां तक ताल्लुक है रशिया को प्रेशराइज करने का, तो जितना प्रेशराइज करना था वो मैं कर चुका। तुम क्या चाहते हो कि तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए पूरी दुनिया के अंदर? इसलिए बेहतर यह है कि फ्रंट लाइन्स को यहीं पर रोक दो। अच्छा, खबरें ये बता रही हैं कि यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा ठंडा किया और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर एग्री किया कि ठीक है फ्रंट लाइन्स को रोक देते हैं, लेकिन ये जो डॉनबास रीजन देने वाली बातें आप कर रहे हैं तो ये बातें एटलीस्ट ना करें। फ्रंट लाइन्स को रोकना है तो रोक लें, बाद की बाद में देखी जाएगी, वो रशिया और यूक्रेन आपस में तय कर लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है फ्रंट लाइन्स को रोक देते हैं। अच्छा, ये फ्रंट लाइन्स मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि सिर्फ लोहंस्क रीजन ये रशिया के अंडर कंट्रोल है, मुकम्मल तौर पर रशिया के अंडर कंट्रोल है, बल्कि रशिया लोहंस्क रीजन से कुछ आगे भी निकल गया है खार्किव रीजन के अंदर। जहां तक ताल्लुक है डोनेट्स्क रीजन का, ज़पोरिज़िया या फिर खिर्सन रीजन, आपको नजर आ रहा होगा कि यूं कह लें कि 75 to 80% ये रशिया के अंडर कंट्रोल हैं, ये जो तीनों रीजन्स हैं। लेकिन मुकम्मल 100% इन तीनों में से एक भी मुकम्मल 100% जो है वो रशिया के अंडर कंट्रोल नहीं है। तो ये फ्रंट लाइन्स मैंने आपको बता दी जहां पर ये लड़ाई रोकने की बात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया नुमाइंदों ने सवालात किए कि हाँ जी आप ये चाहते हैं कि डॉनबास रीजन यूक्रेन
रशिया को दे दे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर क्या जवाब दिया, इस सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Meeting with President Zelensky. During that meeting, did you tell him he needed to cede all of the Donbass region to Russia? No, we never discussed it. We think that what they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now. And the rest is very tough to negotiate. If you're going to say you take this, we take that, there's so many different permutations. So what I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people, and be done. What do you think should happen with the Donbass region? Let it be cut the way it is. It's cut up right now. I think 78% of the land is already taken by Russia. Leave it the way it is right now. They can negotiate something later on down the line. But I said cut and stop at the battle line. Go home. Stop fighting. Stop killing people. दोस्तों, आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफी के सवाल पर जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, डॉनबास रीजन मैं ये नहीं चाहता कि यूक्रेन रशिया को दे दे। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये चाह रहा था, इस मीटिंग के अंदर ये चाह रहा था कि जी रशिया की कंडीशंस पर डॉनबास रीजन पूरा रशिया को दे दो और फिर ये जंग बंद कर दो, जहां पर फ्रंट लाइन्स हैं वहां पर लड़ाई रोक दो। लेकिन ये यूक्रेन ने मनाया खबरों के मुताबिक, और डोनाल्ड ट्रंप मान गया। इसने मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब में ये कहा कि नहीं जी नहीं, डॉनबास रीजन यूक्रेन के पास रहेगा, ऑलमोस्ट सारे का सारा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 78% जो डॉनबास रीजन है वो तो रशिया कंट्रोल कर चुका, तो यहीं पर लड़ाई को रोक दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का ये नया मंसूबा है, जो इस तीसरी मुलाकात के बाद कोई दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ये मंसूबा ट्रूथ सोशल के ऊपर भी दोहरा चुका है, मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए भी दोहरा चुका है कि मैंने पुतिन को भी कह दिया, मैंने ज़ेलेंस्की को भी कह दिया कि फ्रंट लाइन्स को रोक दो, यहीं पर लड़ाई को ख़त्म कर दो। मैं मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ कि लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, ना ही फ्रंट लाइन्स रुकी हैं, बल्कि रशिया आगे बढ़ रहा है। रशिया की जानिब से आज भी ये खबर सामने आई कि जी हमने एक और विलेज को कंट्रोल कर लिया, हमने एक और टाउन को, एक और सेटलमेंट को हमारी जानिब से कंट्रोल कर लिया गया। तो रशिया के फौजियों की पेशकदमी भी जारी है, रशिया के हमले भी जारी हैं और यूक्रेन के सदर का एहतजाज भी जारी है। यूक्रेन के सदर अब किससे एहतजाज या इल्तिजा कर रहे हैं? यूक्रेन के सदर ये चाहते हैं कि जी यूरोपियन कंट्रीज मैदान में आएँ और वो रशिया को प्रेशराइज करें। अब यूरोपियन कंट्रीज की तो हालत ये है, ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि ठीक है जी, हम रशिया के साथ जो गैस की इंपोर्ट्स का मामला है वो 2027 तक हम रोक देंगे। ये कौन सा साल चल रहा है? ये 2025 चल रहा है। तो यूरोपियन कंट्रीज का तो ये हाल है, ये रशिया से जंग क्या लड़ेंगे, ये रशिया की गैस लेना बंद करने के लिए इन्होंने कहा कि हम 2027 तक रशिया की गैस लेना बंद कर देंगे। मैक्रोन को भी कॉल की यूक्रेन के सदर ने कि देख लो कि कितने बेआबरू होकर मैं व्हाइट हाउस से निकला हूं, तो आप लोग कुछ करें। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज बयान देने के अलावा तो आपको मालूम है कि कुछ नहीं कर सकते, एहतजाज कर सकते हैं। जैसे मशरिक वस्ता के मामले पर OIC कंट्रीज का रद्द अमल सामने आता है, इसी तरह रूस और यूक्रेन के मामले पर इन यूरोपियन कंट्रीज का रद्द अमल सामने आ रहा है। फॉरेन पॉलिसी चीफ, जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, जिन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की कि अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोशिश तो बहुत कर रहा है लेकिन अभी तक अमन हुआ नहीं। और व्लादिमीर पुतिन का, जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन का अमन का मूड भी कोई नहीं है। अब ये यूरोपियन लीडर्स, मैं आपको बता दूं कि प्रेशराइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इंक्लूडिंग यूक्रेन के सदर भी। अब इसने एग्री किस तरह से किया कि ठीक है जी, फ्रंट लाइन्स को रोक देते हैं, आप रशिया को इस बात पर मनाएं। अब यूक्रेन के सदर को इस बात का पता है कि रशिया का जो मंसूबा है वो डिफरेंट है, और रशिया की जानिब से मैं आपको बता दूं कि रद्द अमल सामने आया कि नहीं जी, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो नया प्रपोजल है कि फ्रंट लाइन्स को यहीं पर रोक दो, ये हमें अच्छा नहीं लगा। रशिया अपना प्रपोजल पेश कर चुका और रशिया अकॉर्डिंग टू पुतिन्स प्रपोजल, रशिया जो है वो इस जंग को बंद करेगा, क्योंकि ये जो 4 इलाके हैं ये रशिया ऑलरेडी ये वोट भी दे चुके हैं, रशिया इनको अपने साथ शामिल भी कर चुका, 2-3 साल गुजर चुके हैं। इनके जो गवर्नर्स हैं वो क्रेमलिन भी आते हैं, पुतिन से मुलाकात भी करते हैं। तो ये जो 4 रीजन्स हैं, जो डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खिर्सन है, ये तो रशिया ने ऑलरेडी अपने साथ शामिल, रशिया कानूनी और आईनी तौर पर शामिल कर चुका है। तो यहाँ पर 20% या 18% छोड़ना या 22% छोड़ना, ये रशिया ने कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि सारे के सारे जो रीजन्स हैं, जो जितने भी रहते हैं 18%, 20% कंट्रोल करने रहते हैं, तो वहां से यूक्रेन अपनी फौजों को पीछे हटाए और ये जो फ्रंट लाइन है ये इन 4 रीजन से खींची जाए। और अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करेगा तो रशिया जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। जिस तरह से रशिया आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि यूक्रेन को ब्लैक सी
से भी काट दे, रशिया लैंडलॉक कंट्री बना दे, ओडेसा तक पहुंच जाए और हो सकता है कि आगे जो मोल्दोवा का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया है वहां तक पहुंच जाए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को यूरोपियन कंट्रीज ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा एक प्रपोजल, दूसरा प्रपोजल, तीसरा प्रपोजल, अब ये जो नया प्रपोजल है इसको भी रशिया की जानिब से मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो फिर आकर उस मीटिंग से हंगरी के अंदर अगर मीटिंग हुई तो वहां से वापस आकर ये ना कहना कि नहीं जी नहीं, डॉनबास रीजन जो है वो रशिया को दे दो। फ्रंट लाइन्स रोकने का मतलब है फ्रंट लाइन्स रोकना। तो अगर आप फ्रंट लाइन्स रोक सकते हैं, आप पुतिन को अपने नए मंसूबे पर मना सकते हैं, तो शौक पूरा करके देख लें। पुतिन नहीं मानेगा। हंगरी के अंदर होने वाली मुलाकात में यूरोपियन लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि क्या रशिया ये जो नया प्रपोजल है डोनाल्ड ट्रंप का कि फ्रंट लाइन्स को यहीं पर रोक दो। अब ये 4 इलाके मैंने आपको बताया कि रशिया ऑलरेडी रशिया के साथ शामिल हो चुके हैं कानूनी आईनी तौर पर। तो क्या रशिया ये जो 20-20% या 22-22% रहते हैं कंट्रोल करने डोनेट्स्क रीजन, ज़पोरिज़िया और खर्सन, इनको छोड़ देगा कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर गुस्सा न कर जाए, टोमाहॉक्स न दे दे यूक्रेन को कि रशिया ने तो मजाक बना दिया मेरा कि मेरा तीसरा प्रपोजल रशिया की जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है। तो क्या पुतिन डोनाल्ड ट्रंप का जो नया प्रपोजल है यूरोपियन यूनियन का रद्द-ए-अमल देखते हुए या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और मुलाकात की जा रही है पुतिन के साथ, एक और मंसूबा रखा जा रहा है जो कि बहरहाल रशिया के वारे का मंसूबा है। फ्रंट लाइन्स अगर यहाँ पर रुक भी जाएं तो रशिया के वारे का मंसूबा है। तो क्या पुतिन इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर पुतिन की जानिब से रिजेक्ट किया जाएगा? और अगर पुतिन रिजेक्ट करता है जिस तरह का क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल होगा? कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। नजर रखेंगे इस जंग पर, इस मामले पर, आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।